बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। 5 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पिच पर ले आए हैं और अब जो मोमेंटम है वो इमरान खान साहब की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अचानक पहुंचे हैं पिशावर। सुहेल आफरीदी साहब का जो सूबा है जी, जिसके वो वज़ीर आला है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि पिशावर में उनकी जानिब से क्या मुलाकातें की गई हैं। और दूसरी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो अपनी काबीना अनाउंस की है, कुल 13 रुकनी उनकी काबीना है, जिनमें मुशीर भी हैं, मुआविन खुसूसी भी हैं और बाकी जो है वो वज़रा हैं, टोटल मिलाकर 13 हैं। इन 13 की अनाउंसमेंट के बाद सुहेल आफरीदी ने ये पैगाम साफ साफ दे दिया है कि एनफ इज़ एनफ। और ये जो सारे 13 के 13 लोग हैं ये सारे हार्ड लाइनर्स हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जितने भी लोग हैं अली अमीन गंडापुर की जो काबीना है उनसे किस तरह से ये मुख्तलिफ हैं। तीसरी खबर ये है जी कि 1 नवंबर और 3 नवंबर ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर को तो एक अहम इजलास बुलाया गया है सूबे में, KPK में सिक्योरिटी के हवाले से। और 1 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि अगर 1 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होती है तो फिर ये जो अदालती महाज है ना, इस महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेशर है वो बिल्डअप करेगी। जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद बज़ाहिर जो पिक एंड चूज़ के ज़रिए जजेस लाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ है वो नहीं मिल रहा, वो चीज़ें भी रिवर्स होंगी। और आखिरी खबर ये जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी जानिब से जो दबाव है जी वो मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। कुछ मज़ीद जो मुलाकातें हैं जी वो सुहेल आफरीदी साहब करेंगे और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी दबाव बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं। और सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का जो ऐलान है जी वो भी कर दिया गया। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं पिशावर। और पिशावर पहुंचकर जो जिरगा माहिदीन हैं उनसे आर्मी चीफ साहब की जानिब से मुलाकात की गई है। अब थोड़ा सा रिवाइंड आप करें, सुहेल आफरीदी ने कुछ रोज़ कबल जिरगा माहिदीन से मुलाकात की थी, उनकी हिमायत हासिल की थी और ऑपरेशन की उन्होंने कहा था जी कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, गुफ्तगू के जरिए मामलात जो है मुज़ाकरात के जरिए वो हल होने चाहिए। अब आर्मी चीफ साहब भी पहुंचे हैं पिशावर और उन्होंने भी जिरगा माहिदीन से मुलाकात की है। अब ज़ाहिर सी बात है क्लेम्स मुख्तलिफ ही हैं और वो क्लेम्स ही हैं जी कि जो असल जो जिरगा था वो तो अली जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने माहिदीन से मुलाकात की और आने वाले दिनों में एक और बड़ा जिरगा होगा और असल जिरगा और ग्रैंड जिरगा वो होगा। जो आर्मी चीफ साहब की जानिब से मुलाकात की गई है ये उस लेवल का जो जिरगा है वो नहीं था। बहरहाल जी अब इससे 2-3 नतायज जो हैं वो मुमकिन तौर पर अखज़ किए जा सकते हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सुहेल आफरीदी साहब हल चाहते हैं सूबे में मुज़ाकरात के ज़रिए, उस हल के ऊपर अब एस्टेब्लिशमेंट भी आ गई है और इसी वजह से ये मुलाकात भी हुई है, क्योंकि असल मसला समझ लिया गया है। और ये भी समझ लिया गया है कि अगर जो मकामी लीडरशिप है, जो लोग हैं, उनकी मुखालफत हमने मोल ली तो हम ऑपरेशन किसी सूरत नहीं कर पाएंगे, हमें नुकसान ही होगा। तो इसलिए शायद ये अखज़ कर लिया गया कि वहाँ पर जाएं, लोगों को लूप में लें और जिरगा माहिदीन से हम भी जो मुलाकात है वो करें। और फिर दूसरे नंबर पर एक एलामिया भी चूँकि इस मुलाकात के बाद सामने आया तो ये उस पर मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है जी कि उसमें चूँकि जिरगा माहिदीन ने हिमायत का ऐलान किया है तो इससे जो टकराव की कैफियत है वो मज़ीद बढ़ गई है कि यहाँ सुहेल आफरीदी साहब ने जो उन्होंने जिरगा माहिदीन से मुलाकात की, जिरगा बुलाया, उन्होंने उनकी हिमायत की और आर्मी चीफ साहब ने जो जिरगा बुलाया उन्होंने उनकी हिमायत की। तो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए हैं जी कि मतलब है कि देखें जी मकामी लोग और जिरगा माहिदीन तो हमारे साथ हैं, तो ये मज़ीद टकराव की जो कैफियत है वो हो सकती है। फिर इसके अलावा एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मुलाकात है इसका मकसद ये भी हो सकता है कि मामलात को ज़रा कूल डाउन किया जाए, मामलात को ज़रा ठंडा किया जाए, क्योंकि जो एक वेव उठ रही है KPK के अंदर, जिस तरह से लोग डट गए हैं सुहेल आफरीदी के साथ, तो उससे ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो बहरहाल जी एक ये भी हो सकता है कि मामलात को ठंडा जो है वो किया जाए। बहरहाल
इमरान खान साहब अपनी पिच पर ले आए हैं और जो मोमेंटम है ना वो अब शिफ्ट होना शुरू हो चुका है इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ मुलाकात जो इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी साहब की नहीं करवाई जा रही ना, इसमें पहले तो ये पैगाम पहुंचाया गया जी कि ऐसी की तैसी आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और अब कहा जा रहा है जी कि नहीं मुलाकात हो सकती है। मतलब है कि एक ही दिन के अंदर ये इतनी बड़ी यू टर्न और इतना बड़ा जो तब्दीली है वो कैसे आई। इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहे हैं और दबाव बढ़ाने में वो कामयाब रहे हैं, जो कुछ अभी तक उन्होंने इकदाम उठाए हैं और अपने सूबे को सामने रखते हुए आईनो कानून के मुताबिक उनकी जानिब से अभी तक जो इकदाम हैं वो उठाए गए हैं। अब मुलाकात जो इमरान खान साहब से उनकी नहीं हो रही, इस पर क्या अब नया पैगाम सामने आया है जी। मुनीर फारूक इन्हीं ने ही पहले ये कहा था जी कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं हो सकती। मतलब असल में जो एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, उनका जो पैगाम था वो पहुंचाया था। और अब जी एक और इन्होंने पैगाम दिया है कि सुहेल आफरीदी को उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, इनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों के ठीक होने के बाद सुहेल आफरीदी को रियलिटी चेक मिलने के बाद इन मामलात का कानून और आइन से कोई लेना देना नहीं है, ये ताकत की नुमाइश है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा था जी कि अगर आइन और कानून को देखा जाए तो अदालत ने तो उनको इजाजत दे दी है, तो असल खिलाफ वर्जी तो फिर दूसरी तरफ से हो रही है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। तो अचानक से जो चीजें हैं जी वो यहां पर भी चेंज हुई है। जहां पर कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि ऐसी की तैसी, वहां पर अब ये कहा जा रहा है जी कि एक मुलाकात हो जाएगी आपकी। तो दबाव सुहेल आफरीदी साहब, मतलब है कि जिस लाइन में वो इस वक्त चल रहे हैं जी वो बिल्कुल दुरुस्त लाइन है। और फिर आप देखें कि जो केपी के अपने सूबे के हवाले से वो इकदाम उठा रहे हैं और खासतौर पर जो स्ट्रेंथ उन्होंने शो की, सारे के सारे वोट उन्होंने भी हासिल किए। सेनेट का इलेक्शन जो कल हुआ, खुर्रम ज़िशान वो भी हार्ड लाइनर या वो भी इमरान खान साहब कि ऐसे कारकुन थे जिनके ऊपर कांटा लगाया गया था, उस रेड लाइन को भी मिटाकर दिखाया गया, सारे के सारे डटकर खड़े हो गए। तो ये एक जाहिर सी बात है एक अलार्मिंग वो भी है कि अब वहां से अगर हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं तो फिर हम जो है वो कैसे मामलात को चलाएंगे। ऑलरेडी ये प्लान किया जा रहा है कि नवंबर में जो है वो इस्लामाबाद आने का जो प्लान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना चुकी है, बस इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट की दे रहे हैं किस तारीख को आना है। नेक्स्ट खबर जी, सुहेल आफरीदी साहब ने जो काबीना अनाउंस की है ना, ये भी तमाम के तमाम हार्ड लाइनर्स हैं और इस काबीना के अनाउंस होने के बाद भी ये पैगाम दे दिया गया है कि हम अब इमरान खान साहब के नज़रिए पर ही चलेंगे और वही कुछ होगा जो इमरान खान साहब हमें हिदायत देंगे और हमने वही काम करने हैं। एक तो सुहेल आफरीदी साहब मुलाकातें नहीं कर रहे, दूसरा वो कहते हैं जी कि कोर कमांडर पेशावर जो है वो भी उनके पास आए, अली मीन गंडापुर की तरह नहीं कि वो वहां पर जो है वो जाते फिरें। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत सारी क्लियर कर दी हैं और वो डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, किसी किस्म की भी बात जो है वो नहीं जो है वो मानने के लिए या डील देने के लिए या झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। अब जी ये जो 13 रुकनी को टोटल काबीना है, 10 तो वुज़रा हैं जी और जिन 2 जो हैं वो मुशीर हैं, एक मुआवने खसूसी हैं। तो ये टोटल 13 रुकनी काबीना है। नाम आपके साथ मैंने कल भी शेयर कर दिए थे, आप तक पहुंच गए होंगे। इनमें से जी आपको ये बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर की जो काबीना थी ना, उनमें से कुछ लोगों को रिटेन किया गया है, लेकिन उन लोगों को रिटेन किया गया है जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं और जो वाकई काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर सवालात नहीं थे और जो वाकई हार्ड लाइनर्स थे। और ऐसे तमाम लोगों को इस इनिशियल काबीना में फारिग कर दिया गया है जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात थे। सवालात किस किस्म के, मिसाल आपको दे देता हूँ जी, बैरिस्टर सैफ की, उनके ऊपर क्या सवालात थे जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही वहाँ पर असल में नुमाइंदा है केपीके के अंदर, तो ये उनके ऊपर सवालात थे। बाकियों के ऊपर भी इस किस्म के बहुत सारे सवालात थे, तो उन सबको जो है वो हटा दिया गया है। तो यूं जी ये जो काबीना इनिशियल मुख्तसर 13 रुकनी जो सुहेल आफरीदी की जानिब से बनाई गई है ना, तो ये भी वाज़ेह और साफ साफ पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हम तो खड़े हुए हैं और हम अब बंद कमरों में फैसलों को नहीं मानेंगे और अवाम की मंशा के मुताबिक ही उनके जो फैसले हैं वो होंगे। तो ये क्लियर कर दिया गया है इस काबीना की अनाउंसमेंट के बाद सुहेल आफरीदी ने। अगली खबर जी, 2 तारीखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर की। एक तो 1 नवंबर यानी कि कल का दिन और एक 3 नवंबर। क्यों जी, पहले तो 1 नवंबर की तरफ आते हैं। 1 नवंबर में जी पंजाब की जो बार काउंसिल्स हैं जी उनके इंतखाबात हैं और अगर ये इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, जो कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो पीटीआई के ही फेवर में है, लेकिन एक अच्छी कंपेन के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर जो उनका वकला ग्रुप है अगर वो ये जीत जाता है तो फिर अदालती
फोरम के ऊपर भी जो प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती है। वो कैसे जी, कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि अगर केसेस समाअत के मुकर्रर नहीं करते तो आप अदालत के बाहर एहतजाज करें। तो ये ग्रीन सिग्नल है या ये इस तरफ इशारा है जी कि जल्द अदालती बाइकआउट भी किया जाएगा, जो कि इमरान खान साहब के प्लान में बज़ाहिर शामिल है, क्योंकि उनके केसेस नहीं लग रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अगर ये बार कौंसल जो है वो पीटीआई जीत जाती है तो इससे क्या होगा जी कि एटलीस्ट फिर जो सारी जो अदालतें यहाँ से अगर बार कौंसल्स बाइकआउट का ऐलान कर देती हैं एहतजाजन, और अदालतों में पेश ही नहीं हुआ जाता, तो ये प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती सतह के ऊपर भी, और जजिस को फिर जो फैसले हैं वो करने पड़ेंगे आईनो कानून के मुताबिक। ऐसा नहीं जी कि किसी कोई भी मुकदमा है जी बस उसमें सजा इमरान खान साहब को सुनानी है, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 1 नवंबर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीटीआई सोशल मीडिया अगर जोर लगाती है, कंपेन अच्छी करती है, तो जीत जो है वो यहाँ पर हासिल कर सकती है। और 3 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है जी? 3 नवंबर की तारीख में जो केपीके में सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से एक पार्लिमानी सूबाई पार्लियामेंट की पार्लिमानी जो कमेटी थी जी उसका इजलास बुलाया गया है। अब इसका इजलास कुछ रोज कबल हुआ और अब दोबारा इसका इजलास 3 नवंबर को तलब किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है जी? एलामिया के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला और पुलिस हुकाम कमेटी को अमनो अमान सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। यानी कि एजेंडा यही है जी, केपीके के अंदर अमनो अमान, ऑपरेशन और दहशतगर्दी, इन चीज़ों के ऊपर जो ब्रीफिंग है जी वो दी जाएगी। और इसके बाद ब्रीफिंग का मुमकिन तौर पर जो नंबर है जी वो आ सकता है जी कि जनरल साहब जो है कोर कमांडर साहब, उनको भी तलब किया जा सकता है कि वो भी आकर ब्रीफिंग जो है वो दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। या फिर इसको ये भी लिया जा सकता है अगर उनको नहीं भी बुलाया जाता तो पुलिस और हुकाम से जब ली जाएगी तो पुलिस को मजीद एम्पावर किया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आप जो चीज़ें हैं जी उनको आप टेक ओवर करें, पुलिस टेक ओवर करे, और वो सिक्योरिटी और अमनो मान की जो सिचुएशन है जी केपीके के अंदर उसको संभाले। ऑलरेडी जो कोलैटरल डैमेज है उस हवाले से सोहेल अफरीदी साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हम जो है वो कानून ला रहे हैं या तरमीम कर रहे हैं जिसके मुताबिक हुकाम को भी जो ये करेगा उनको भी, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाइयाँ होंगी, उनको भी जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। तो इस तरफ अब जो मामलात हैं जी वो बढ़ रहे हैं। तो 3 नवंबर को कमेटी की ब्रीफिंग के बाद इस कमेटी के अंदर से क्या चीज़ें सामने आती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा सूबे के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि असल सारा जो मामला है, जो मसला वो यही है ऑपरेशन का और दहशतगर्दी का, और फिर उसके बाद जो है वो मादनियात का भी। और बाकी चीज़ें तो सोहेल अफरीदी साहब जो है वो जिस तरीके से चल रहे हैं, जो उन्होंने इनिशियल काबीना अपनी अनाउंस की है, इससे वाज़ेह हो गया जी कि जो शुरू में कहा गया था कि जब सोहेल अफरीदी साहब को अनाउंस किया गया था वज़ीर आला, और जब वो वज़ीर आला बन गए थे तो उस वक्त कहा गया था कि एक इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में और एक इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला बन गया। तो वाकई में इमरान खान के नुमाइंदा और उनके नज़रिए को ही जो फॉलो है जी सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं। इस पर जी नजम सेठी साहब की भी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूँगा जिन्होंने कहा है कि सोहेल अफरीदी काबीना में जिन अफराद को नामजद कर रहे हैं वो सारे हार्ड लाइनर्स हैं, उन्होंने अपने जैसे और लोग इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये तो वाज़े है कि हम तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें इनके एमपीएस नहीं टूटने वाले। आज सेनेट इलेक्शन में भी पता चल गया, सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के वक्त भी आपने देख लिया था, पीटीआई मुतहिद और मजबूत है, इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो ये जी नजम सेठी साहब जो है उनकी जाने से ये इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। और फिर उसके बाद मुनीब फारूक जो हैं उनकी भी आपको जो है वो मैंने गुफ्तगू आपके साथ मैंने शेयर की जी, जिसमें आप देखें ना कि पहले अच्छा वो दोनों जो उनकी गुफ्तगू है ना, उन दोनों का जो अंदाज है ना उसको भी अगर आप कंपेयर करें ना, इनके पहले उन्होंने अपने एक वीलॉग में उन्होंने कहा था जी कि ऐसी की तैसी, तो उसमें बड़ा गुस्सा और इस तरह का अंदाज जो है मुझे उसमें महसूस हो रहा था। लेकिन अब जब दोबारा जो उन्होंने कहा जी कि मुलाकात हो सकती है, तो ये ज़रा थोड़ा एक मतलब है कि मुतबाना, जिसे नहीं कहते मुतबाना सी गुजारिश टाइप, उस तरह का जो अंदाज था वो इसके अंदर था। तो मतलब है कि ये चीज़ें तो अब इससे कंफर्म हो रही हैं कि सोहेल अफरीदी दबाव बढ़ाने में भी कामयाब हो गए और बहुत बड़ी कामयाबियां हैं और ख़ास तौर पर
जो केपीके के अंदर पीटीआई मजबूत हुई है, इनसे टूट नहीं रही, इस चीज़ का जो दबाव है वो वहाँ पर है कि अब हमारे हाथ से केपी की हद तक तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, और वहाँ पर अगर बाहर से हो गई हैं तो फिर जो हमने कुछ वादे किए हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि अब सूरत हाल ही होगी है कि चले पंजाब में तो ये आपने किया, लोग तोड़ दिए, लेकिन जब आप, और इवन के पंजाब में जब केपी से लोग आए तो उनको भी आपने घेर घूर लिया और वापस भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया 26 नवंबर को जो कुछ हुआ। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि अब इमरान खान जो है वो इनको अपनी पिच के ऊपर लेकर आ गए हैं, यानी कि अब चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं केपी के अंदर, और अब आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो केपीके के जो लोग हैं वो पहरा देना भी जानते हैं, जिससे उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया, और वो सारे मजबूत भी हैं, एक बंदा भी आप उनका नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन भी रिवर्स हो गई है और मोमेंटम इमरान खान साहब की तरफ शिफ्ट जो है वो हो चुका है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।